मैं हमेशा अपनी दोस्त जुनर को खुश कर देता था। श्योर, घर की याद आ रही है। मुझे लगने लगा कि मेरे पास बैटल ची की प्रतिभा है, तो मैं लोगों को परेशान कर सकता हूं। फिर एक दिन माँ, मेरी बैटल ची और ताकतवर हो गई है। चींटियों का घोंसला क्यों चलाया? क्योंकि मैं जला सकता था, मेरे अंदर शक्ति है। इसका मतलब ये नहीं कि करना चाहिए। ताकतवर होने का ये मतलब नहीं कि दूसरों की जिंदगियां उजाड़ दो। यान, तुम्हारे अंदर एक खास टैलेंट है, वो शक्ति है जो किसी के पास नहीं है। वादा करो, अब से तुम सोचकर शक्ति का इस्तेमाल करोगे, ठीक है? माफ करना, मेरी गलती थी। गलती मानना भी बड़ी बात है। गुरुजी, प्लीज यान, ये अंगूठी पहन लो। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे कभी मत उतारना। हाँ। चलो, मेरा यहाँ इंतजार करना, चाहे जो भी हो जाए बाहर मत आना। ठीक है। बीस साल हो गए, आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। मुझे अंगूठी वापस दे दो। तुमने खुद देखा, वो तो टूट गई थी। दूसरों को बेवकूफ बनाओ, पर मुझे नहीं। मैंने पूरे महाद्वीप में सारे हिस्सों को खोजा, सिर्फ एक को छोड़कर। वो तुम्हारे पास है। माँ, शैतान बच्चे! या, उठ जाओ, उठ जाओ। क्या यही है तुम्हारा जीनियस बच्चा? बिल्कुल नाकारा है। माँ, अंगूठी मुझे दे दो, तुम्हें छोड़ दूंगा। वो टूट गई है। तुम्हारी नई दुनिया कभी नहीं बसेगी। दुनिया नहीं बसेगी तो तुम्हें भी उसके साथ मिटना पड़ेगा। चाहे जो भी हो, नई दुनिया तो जरूर बसेगी। तुम उसे देख नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हारा बेटा जरूर देखेगा। ये मेरा वादा है। माँ, कितनी खूबसूरत आंखें हैं।
माँ माँ यान, माँ यान, चाहे जो भी हो जाए वो अंगूठी कभी मत उतारना, चाहे मैं यहाँ रहूं या नहीं। ये अंगूठी तुम्हारी मदद करेगी, सुरक्षित रखेगी। माँ लाइट अप, चल जाओ, जल्दी चल पता जाओ, चल जाएगा। चल जाओ, लाइट अप। तुम तो बहुत जीनियस हो ना। तुम्हारी बैटल शी तो बाकी सबसे अच्छी है ना। ली जब माँ मर रही थी उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? अब क्या फायदा? बस करो, ली जाने दो। ज्ञान, बस करो। दोनों निकलो यहां से। खुद को रोको मत, चाहो तो रो सकते हो। शाओ कबीले के शाओडिंग शाओली। मैं तुम्हें तलवार देता हूं, उम्मीद है तुम इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सको। उम्मीद है तुम अच्छों की हिफाजत करोगे और बुराई का नाश। ये चाबुक लो। उम्मीद है तुम्हें पता होगा कब बढ़ना है और कब पीछे हटना है। तुम घोड़े पर जंग के मैदान में जाओ, अपना आंतरिक संतुलन बनाए रखो और उम्मीदों पर खरे उतरो। मैं तुम्हें यह कवच दे रहा हूं दुनिया का सामना करने के लिए। मानव की शक्तियां सीमित है लेकिन दुनिया की नहीं। उम्मीद है तुम इस दुनिया का सामना करोगे और तुम्हें बेशुमार खुशियां नसीब होगी। मैं तुम्हें यह भाला देता हूं ताकि तुम्हें हमारे सम्मान और अपमान का एहसास हो। अब तुम बड़े हो चुके हो, कबीले को वो परिवार शर्मसार के मत करना। सम्मान के लिए सेना में शामिल हुए। मैं सेना में क्या करूंगा? मास्टर, युलान संप्रदाय के मुखिया और मिस नालन आ चुके हैं। युलान संप्रदाय? आने दो उन्हें। ठीक है। यूनलैंड, हाँ, वो बैटलची का सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय है। मास्टर शाओ, ये ची गैदरिंग पिल किंग गूही की बनाई सबसे अच्छी नई गोली है। ये बैटल ची के अभ्यास में आपकी मदद करेगी। उम्मीद है आप इसे इस्तेमाल करेंगे। ची गैदरिंग पिल को राजा ने बनाया है, इसका कोई मोल नहीं है। सीनियर गे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं एक लेटर लाया हूं, मेरे लीडर ने देने के लिए कहा था। कोई जरूरत नहीं, इसे मैं ही बता देती हूँ। अंकल शाओ, मैं यहाँ आई हूँ ये सगाई तोड़ने। मेरे पिताजी के मास्टर नालन के साथ अच्छे रिश्ते थे। हमने तुम्हारी और यान की सगाई कराई ताकि वो रिश्ते बने रहे। क्या तुमने अभी जो कहा वो तुम्हारा फैसला था या तुम्हारे कबीले का फैसला था? ये मेरा फैसला है। क्या लीडर को इससे कोई परेशानी नहीं? मिस नालन हमारे लीडर की शिष्या है और उसके साथ ही वो यूनलैंड की उत्तराधिकारी भी है। नियमों के मुताबिक लीडर के उत्तराधिकारी का मंगेतर एक ये सगाई दोनों परिवारों के लिए बहुत अहम है, इसे यूं ही तोड़ नहीं सकते। सीनियर गे, शादी जीवन भर का फैसला है, इसे हल्के में नहीं ले सकते। इसीलिए मैं खुद फैसला लेना चाहती हूँ। नलान परिवार की पहली बेटी और युलान संप्रदाय के नेता की शिष्या होने के नाते मैं आखिर कैसे एक तुम यहाँ मुझसे सगाई तोड़ने आई हो, इसके अलावा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कई बार ऐसे हालात देखे। क्या तुम शाओयान हो? हाँ, मैं ही हूँ। तुम ये किसी भी और दिन कर सकती थी, और तुमने आज का ही दिन चुना जब मेरे भाई सेना में शामिल हो रहे हैं ताकि मुझे और मेरे कबीले को नीचा दिखा सको। माफ करना, मैं बिना सोचे आ गई। इससे गलतफहमी हुई है। मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिली।
लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे जैसी प्रतिभा पूरे जामा साम्राज्य में किसी ने नहीं देखी। तुम जैसे इंसान से शादी करना हर स्त्री का सपना हो सकता है। मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। मुझे लगता था कि शाओ कबीले से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। वो हमसे झूठ नहीं बोलेंगे, है ना? तुम ऐसा नहीं करोगे। मुझे पता है तुम्हारे पास फायर बैटल की है। मोमबत्ती जलाना तुम्हारे लिए छोटी बात है। अगर तुमने एक भी मोमबत्ती जला दी तो हमारी तरफ से ये सगाई नहीं टूटेगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा के लिए। कोई जल्दी नहीं है। आज नहीं तो कल भी कर सकते हो। कल भी नहीं हुआ तो परसों। मैं 3 साल तुम्हारा इंतजार करूंगी। 3 साल में तुम युलान संप्रदाय आकर मुझसे मिलना। तुमने मेरा दिल जीत लिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ये मेरा अपमान है। 3 साल भूल जाओ। तुमने जो मांगा वो तुम्हें आज ही मिलेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मंगेतर युनलैन संप्रदाय की लीडर है या कौन है। अब से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। लेकिन तुम्हें बता दूं, तुम यहां पर जीती नहीं हो। हर किसी का दिन आता है। तुम एक नौजवान के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे क्या कर रहे हो? यहां सगाई ही नहीं टूटी बल्कि हमारा रिश्ता भी टूट गया है। और अब से तुम्हारा और मेरा, युनलैन संप्रदाय और शाह परिवार का कोई लेना नहीं। मिस नालन, तुम इस दुनिया पर अपनी मर्जी नहीं चला सकती। माना युनलैन सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय है, पर उसे भी बेहतर कोई हो सकता है ना? अगर तुम यही करती रही तो एक दिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे यहाँ किसी शक्ति का एहसास हुआ है। फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तुम ये मत कहना कि नालान यारान से शादी ना होने के कारण तुम उदास हो। वो मेरे लायक तो नहीं। फिर तुम गुस्सा क्यों हो? तुम तो वहां पर थी जब उसने मेरे परिवार का अपमान किया, तो गुस्सा क्यों नहीं आएगा? मैं युनलैन संप्रदाय जाकर उसे हराऊंगा। नालन यारान। तुम अब भी उससे लड़ना चाहते हो? तुम उससे अब भी शादी करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। वो बदसूरत है और नक्चड़ी भी। उसे लगता है कि वो युनलैन संप्रदाय की शिष्य है तो हमारी बेइज्जती कर सकती है। उसने मेरा अपमान किया तो तुम इतनी खुश क्यों? मैं खुश हूँ इसलिए कि तुम उससे शादी नहीं कर रहे हो। इसमें तुम्हारी क्या खुशी? तो तुम ही बताओ ना मुझे, तुम्हें खुश क्यों ना रहो? पर मेरे पास बैटल ची नहीं है। कितनी बुरी बात है। इस परिवार के साथ रहना मुश्किल है। अगर तुम्हें परिवार के साथ नहीं रहना तो कहीं और चलते हैं। तुम मुझे भगाकर तो नहीं ले जाना चाहती? हाँ, ऐसा कर तो सकते हैं, पर हमारे पास तो पैसे भी नहीं है और शादी और बच्चे करने का ये सही वक्त नहीं है। हमें कम से कम 2 साल रुकना कैसी बातें कर चाहिए। रहे हो? मैं बात कर रही थी कनान एकेडमी जाने की। कनान? हाँ, अगर उसे हराना है तो अभ्यास की बहुत जरूरत होगी। कनान एकेडमी इस महाद्वीप की सबसे अच्छी एकेडमी है। वो अगले महीने शिष्यों की भर्ती के लिए वुतान शहर आ रहे हैं। हम उसके लिए परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन मेरे पास बैटल ची नहीं है। मैं तो कैंडल भी नहीं जला सकता। बाकी सब तो भूल ही जाओ। हार मत मानो, ज्यादा अभ्यास करो, कोशिश करो ना। मैंने कोशिश की पर काम नहीं आई। एक बार और करो। क्यों मैंने ये किया? मैं यही तो कह रही थी, कोशिश करोगे तो कर पाओगे। देखा?
बेहद दुर्लभ, प्योर फायर। इतनी छोटी उम्र में युद्ध का अभ्यास कर रही हो, बढ़िया। तुम्हें भर्ती किया जाता है। नेक्स्ट। शाओयान, मेरी बात सुनिए। जानता हूँ आपको डर है कि परिवार की नाक कटा दूंगा, लेकिन मेरी बैटल ची वापस आ गई है। जानता हूँ सगाई टूटने से हमारा अपमान हुआ है, इसीलिए मैं कनान एकेडमी जाकर अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहता हूँ। और माँ का क्या? उन्होंने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं हमेशा लूजर नहीं बना रहना चाहता। क्या लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्यों बचाया? उसने तुम्हारे भविष्य के लिए अपनी जान दे दी। एक ऐसा भविष्य जिसमें कई मौके मिलेंगे, ऐसे मौके जिनमें तुम जो चाहे कर सकते हो, बन सकते हो। तुम बैटल की क्यों सीखना चाहते हो? क्योंकि मुझे बदला लेना है, मुझे ताकतवर बनना है, मुझे अपनी माँ के हत्यारे को ढूंढना है। नालिन यानरान हर उस इंसान को हराना है जिसने मुझे सता। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ ने अपनी जान इसलिए दी ताकि तुम्हें सब कर सको, तो मुझे उसकी कुर्बानी पर अफसोस है। छोटे बच्चे, तुम यहां से कूदोगे तो नहीं? कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूं और मैं तुमसे मिलने आई हूं। मेरा मरना बेकार गया। भूत! मेरी बैटल जी वापस आ गई। मेरी मेरी अंगूठी। ये कोई मजाक है? तुम हो क्या? मुझे नुकसान पहुंचाने आए हो क्या? क्या हूं ये मत पूछो, कौन हूं ये पूछो। नहीं नहीं नहीं, मुझे बताओ, तुम इस अंगूठी से बाहर कैसे आए? इस अंगूठी को पहनकर मैं बैटल ची इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाया? तुम्हारी बैटल ची? वो तो मैं खा गया। क्या? ये बैटल ची छीनने के लिए सुनर मुझसे नाराज है और मेरे पिताजी ने तुम्हारी वजह से मुझे पीटा। अपनी माँ की निशानी के साथ ऐसा करते हैं क्या? ए बुड्ढे, तुमने मेरी बैटल ची क्यों छीनी? जब तक बताओगे नहीं जाने नहीं दूंगा। बहुत लंबी कहानी है, जाने दो। खैर, तुम्हारी बैटल ची के कारण मेरी नींद खराब हुई। अगर तुम मेरे सामने भीख मांगो तो शायद। जाओ यार। मेरी बात खत्म नहीं हुई, वापस आओ। मैं यहाँ मौजूद तो हूँ, लेकिन मेरा कोई आकार नहीं है, तो मुझे तुम्हारी अंगूठी के अंदर ही रहना होगा। नहीं, कहीं और जाओ, मुझे परेशान मत करो। मैं कैनन एकेडमी जा रहा हूँ। तुम वहाँ जाना चाहते हो अपनी उस प्रेमिका शूनर के लिए, पर तुम्हें बता दूं, वहाँ 3 साल पढ़ाई की फिर भी नालन यानरान को हरा नहीं पाओगे। युनलान संप्रदाय को कम मत समझो। तुम नालन यानरान को कैसे जानते हो? मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मैं जानता हूँ तुम रसोई से अंडे चुराते थे जो तुम्हारे भाई के लिए बनते थे। 3 महीने पहले बदला लेने के लिए तुम बड़े लोगों के वाइन जार में हल्के हुए थे, है ना? ओ हाँ, और पिछले महीने के 5 तारीख को तुम झांक रहे थे। रुकिए सर, रुकिए। चुप रहोगे तो दोस्त भी बन सकते हैं। तुम्हारा दोस्त बनना किसे है? अगर हमारे बीच कोई रिश्ता रहा ही नहीं तो मैं तुम्हारा गुरु बन सकता हूँ। गुरु? आप कहीं जा नहीं सकते और गुरु बनोगे? तुम नालान यानरान को हराना चाहते हो? हाँ। मेरे पैर, मेरे पैर। हाँ ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी जल्दी बताता हूँ। तुम तो जन्म से जादूगर हो। तकरीबन 1 साल में नालन यानरान को आसानी से हरा दोगे, लेकिन बातें बस। जानता हूं तुम्हें संदेह है। लो, तुम्हें कुछ खास देता हूं, तोहफा समझ लेना। ये लोहे की तलवार है, तुम्हारे अभ्यास में काम आएगी। इसे तारीफ समझ लो, ये वेवीटर फ्लेम में तुम्हारी मदद करेगी। फ्लेम टेक्निक की ये किताब तुम्हारे अभ्यास के लिए मदद करेगी। क्या इस गोली की मदद से मैं दशकों का बैटल ची अभ्यास कर लूंगा? बच्चे, ये तुम्हारे सूजन के लिए है। शायन, तुम्हारी बैटल ची वापस आ गई। अंदर आ जाओ, कैनन चलते हैं। मैं जा रहा हूँ, फिलहाल कुछ और काम है। कैनन एकेडमी में मेरा इंतजार करना, तुम्हें वहाँ मिलता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। जरूर आना। याओ, शैतान बच्चे, शूनर को देखते ही तुम मुझे भूल गए। तुमने अपनी अंगूठी कहाँ रखी? मास्टर, क्या मैं यंग मास्टर को वापस ले आऊं? रहने दो, वो बड़ा हो चुका है, उसकी अपनी जिंदगी है।
मुझे यह समझ ही नहीं आ रहा कि मैं जूनर के साथ अभ्यास करने कैनन एकेडमी क्यों नहीं जा सकता। वो बहुत ही स्लो है। मुझे लगा तुम जल्दी में हो। मैं तुम्हें छोटे रास्ते से लेकर चलता हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बीस्ट माउंटेन्स पर। मजेदार है। गुरुजी, मैं कामयाब कब होऊंगा? क्या कामयाबी का मतलब? अभ्यास करने वाले से बड़ा होता है मुख्य अभ्यास करता, और उससे भी बड़ा होता है बैटल मास्टर, और उनसे सबसे बड़े होते हैं द बैटल स्पिरिट, द बैटल किंग एंड द बैटल। मुझे बस इतना बताइए कि मैं 3 साल में नालन यानरान को हरा सकता हूँ या नहीं? मैं ये बोल सकता हूँ कि उसमें भी प्रतिभा है, क्योंकि वो संप्रदाय नेता की उत्तराधिकारी हैं। उसके पास हर तरह की गोलियां और अच्छे पैतरे हैं। युनलान संप्रदाय के पास रहस्य में मौत और जिंदगी का दरवाजा है। अरे यार, मुझे क्या करना चाहिए? हार मत मानो, अब तो मैं तुम्हारा गुरु हूँ। अब भी उम्मीद है। मुझे बताइए उसे कैसे हराना है? बैटल मास्टर बनकर दिखाओ। बैटल ग्रैंड मास्टर वो ज्यादा सुरक्षित है। और मैं वो बनने से कितना दूर हूँ? बताना मुश्किल है, शायद 1 दिन या 1 साल या पूरी जिंदगी, पता नहीं। अभी क्या कहा आपने? मैं आपकी सिखाई गई फ्लेम टेक्निक को मास्टर कैसे करूं? सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें साथ ही। आप हर बात पर मुझे ना कह रहे, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। देखो, ये क्या है? ये है एलीट फायर। एलीट फायर? इसके होने से तुम्हारी ये जो फ्लेम टेक्निक है ये और भी अच्छी हो जाएगी। इसके होने से नालन यनरान तुम्हारे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगी। बढ़िया। गुरुजी, अंडे के बदले मुझे एलीट फायर दे दीजिए। सपने देखो तुम, इसका कोई मोल नहीं। मैं पक्षी के अंडे के बदले तुम्हें ये कैसे दे दूं? और दे भी दिया, तुम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, इस बूंद स्पिरिट कोल्ड फायर को जो मैंने बनाया है। अगर तुम्हें चाहिए तो खुद ढूंढ लो। मुझे वो कहाँ मिलेगी? जवाब अब भी वही है, शायद वक्त के साथ मिल जाए। 1 दिन, शायद 1 दिन में, शायद 1 साल में, शायद 1 दिन में, शायद 1 साल में, या पूरी जिंदगी में। फिर से वही जवाब है ना? मेरा वही मतलब था। बचाओ! ये आवाज कैसी आवाज है? तुमने कुछ सुना? नहीं, आपने कुछ सुना क्या? सुना मैंने। क्या सुना? बचाओ! गुरुजी, मैं काफी साल अंगूठी में रहा हूँ, मैंने कभी लड़कियां नहीं देखी यहाँ पे। मुझे देखने दो। रुको, मैं आ रहा हूँ। अब मुझे नीचे उतारो। ये सब क्या हुआ? उस चीज की वजह से। क्या ये तुम्हारी है? मैं अभी देता हूँ। नहीं नहीं नहीं। ये क्या है? ये नरभक्षी फूलों का जाल है, शिकार को फंसाने के लिए। शिकार? अब हम क्या करें? ये कोई बात नहीं है दोस्त, ये फूल दिन में सोते हैं और रात में शिकार करते हैं। गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, आकर मेरी मदद करिए प्लीज, आकर मेरी मदद करिए। मुझे लगा तुम मुझे झूठा और बवाली समझते हो, फिर मुझे क्यों बुला रहे हो? नहीं 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 नहीं, आप मेरे सबसे अच्छे गुरुजी हैं। सिर्फ आप ही हो जो मुझे यहाँ से बचा सकते हैं।
आप जो कहेंगे मैं वो हर चीज करूंगा। ये तो बहुत आसान है, फिर तो अंगूठी उतार दो। मदद करो। क्या कर रहे हो? तुमसे शादी नहीं करूंगी। अरे नहीं बाबा, ये लो, इसे पकड़ो। अरे रुको रुको रुको, तुम हिलना मत। बस बस, हो गया, थोड़ी देर। हाँ, अब दर्द नहीं हो रहा ना? बस नखरे दिखाना बंद। इसे नखरे दिखाना कहते? सो रूड। ये क्या कर रही हो? अपना सामान वापस ले रही हूँ। जानते हो इस नीलम की कीमत कितनी है? ये तुम्हारा है। फायर बैटल चाहिए? जादूगर। रुको। सुंदर नौजवान, हम जंगलों के बीचों बीच हैं। जल्दी अंधेरा हो जाएगा। तुम जैसा नाजुक और खूबसूरत नौजवान कहाँ जाएगा? देखो तो खुद को। पहली बार है क्या? नहीं, पहली बार नहीं किया है। तुम्हारा मतलब क्या? पहली बार जंगल में अभ्यास कर रहे हो। नाम क्या है तुम्हारा? मैं जाओयान। और तुम? मुझे नहीं जानती तुम? मैं बीस्ट माउंटेन्स में सर्वश्रेष्ठ हूँ। किंगशन शहर में भी सबसे ऊपर। जीवा साम्राज्य की सबसे खूबसूरत पैर, मैजिक डॉक्टर। कभी नहीं सुना। हाँ? अपने अजीब चेहरे को तो देखो। तुम पहली बार यहाँ आए हो इतनी खतरनाक जगह में। ठीक है, मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। मैं औषधि इकट्ठा करूंगी। तुम्हें बता दूं कि यहाँ ऐसी कोई औषधि नहीं जिसका मुझे पता नहीं। चाहो तो तुम एल्केमी कर सकते हो। और एक दिन हम दोनों मिलकर बीस्ट माउंटेन्स पे राज करेंगे। वुल्फ हेड रेजिमेंट की परवाह मत करो। मुझे देख लेंगे ना तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। पीछा करो इसका। मैं ऐसा क्यों करूं? जो तुमको चाहिए वो इसके पास है, जाओ इसके पीछे। आओ मेरे पीछे। हम आखिर जा कहाँ रहे हैं? किंगशन शहर। गुरुजी, उसके पास ऐसा क्या है? खजाना। सरदार, मेरे लिए रखना, मैं आऊंगी। ठीक है। ये है किंगशन शहर। साहब बकरा चाहिए? हाँ, एक लूंगा। अरे नहीं। अरे मैडम, तुम जैसे नौसिखियों के लिए ये बिल्कुल सही जगह है। तुम जैसे लोगों से भरी पड़ी है। आज पैसे नहीं है मेरे पास, ये रख लो। तुम आंधी हो क्या? ये चर्चा में रख लो। नहीं चाहिए फिर भी तुम्हें रखना पड़ेगा। मेरे पास वैसे भी पैसे नहीं है, ये लो। ये लो बीफ नूडल्स। पकड़ो बच्चे इसे, ये लो। इससे ज्यादा नूडल्स क्यों मिले? और मांस भी। इसे पूरा खा लोगी? किसानों के लिए फसल उगाना मुश्किल होता है। अगर ये खाना बेकार गया तो ये शर्म की बात है। किसान बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए खाना उगाने के लिए। तुम्हें अपने खाने की कीमत पता होनी चाहिए और किसानों का एहसान मानना चाहिए। क्या हुआ? इसका स्वाद अच्छा नहीं है क्या? नहीं, असल में मेरी माँ भी हमेशा मुझे यही कहा करती थी। माँ की याद आ रही है क्या? मेरा बेटा तुम्हारी उम्र का था जब उसने मुझसे कहा कि मैं अब घर से जा रहा हूँ। मैं अपना युद्ध कौशल सुधारना चाहता हूँ। 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। मैं अब भी उसका इंतजार कर रही हूँ। क्या लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्यों बचाया? उसने तुम्हारे भविष्य के लिए अपनी जान दे दी। एक ऐसा भविष्य जिसमें कई मौके मिलेंगे। बच्चे खाना खाओ। अंधेरा होने से पहले घर चले जाना। तुम्हारा परिवार तुम्हारी फिक्र कर रहा होगा। तुम अपने परिवार के चहीते हो, वो तुमसे प्यार करते हैं। हाँ, मैजिक डॉक्टर, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने कहा था कि इस टूटे आईने में खजाना छिपा है। तुमने ये कहा था कि मैं रहमदिल हूँ और तुमने मुझे देखकर अंदाजा लगा लिया कि मैं इसे जरूर खरीदूंगा और मैंने खरीद भी लिया। मैं अब तक 3 लोगों से मिल चुका हूँ जिन्होंने तुम्हारे बातों में आकर ये मनूस आईना तुमसे खरीदा है। दोस्त,
गलतफहमी है, बात को समझो। चुप करो, पैसे वापस करो। पैसे तो नहीं है। हाँ? क्या ये काफी है? बिल्कुल बिल्कुल, इससे काम हो जाएगा। हाँ हाँ, अच्छा है ना? मैजिक डॉक्टर, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझे बोला इस आधे आईने में खजाना छिपा है, इसलिए मैंने अपनी आधी बचत से ये बेकार आईना खरीद लिया। वापस करो। भाइयों, अरे वहाँ देखो। पकड़ो उसे। रुको, हटो हटो हटो। हमारे पैसे वापस करो। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ये आईना काम का है या नहीं? काम आएगा या नहीं? ये काम नहीं आएगा। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने झूठ नहीं बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ? क्या तुम वुल्फ हेड रेजिमेंट को कम समझ रहे हो, या रेजिमेंट के सरदार मूली यानी मुझे? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, मुझसे लड़ो और आईना मुझे दे दो। दूसरा रास्ता बताइए। दूसरा, मुझे आईना दो और लड़ाई करो। बात तो एक ही है ना। फर्क नहीं पड़ता। मुझे जलाई दो। हटो हटो। रोको उसे, हटो। ये वुल्फ हेड रेजिमेंट का इलाका है, हम अंदर नहीं जा सकते। हाँ। यही लड़की है, इसी ने मुझे आईना बेचा था। हाँ, इसी ने बेचा था वो आईना। अंदर आ जाओ। क्या तुमने ये नकली आईना बनाया? मेरे पास आधा आईना है, इसे अपने वाले आईने के साथ मिलाओ और खजाने का नक्शा पूरा हो जाएगा। बात बन गई। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, तो तुम्हारे पास ही असली आईना होगा, वो मुझे दे दो। आपके इस जज्बे से लगता है कि आप ही वुल्फ हेड रेजिमेंट के सरदार मिस्टर मू हो। मास्टर मूली, तुम इस मोटे से ज्यादा समझदार हो, फिर भी देना पड़ेगा। मास्टर मूली के कहने पर ये आपको दे रही हूँ। वो क्या था? मेरा आईना कहाँ है? क्या? मेरा आईना कहाँ है? मैं कुछ देर पहले ही उससे मिला था, मैं उसे नहीं जानता, पता नहीं कौन है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे सच में नहीं पता। मुझ पर हमला करने की हिम्मत? नहीं, मैं तो मार डालो इसे। गुरुजी, बोलना बंद करो, निकलो। शाओयान, हम कहाँ हैं? यहाँ कैसे आए? रुको, मुझे उल्टी आ रही है। रुको। गुरुजी, क्या वो सफेद बैटल चीफ आपकी है? गुरुजी, मैं आपकी बैटल चीफ इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब अभ्यास बंद कर दूं? मैं गायब हो चुका हूँ। चलो, अब हम यूनलैंड संप्रदाय चलते हैं। गुरुजी, आप पारदर्शी क्यों हो? तुम थोड़ा और भागोगे तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। क्या मतलब आपका? मेरे पास बहुत सीमित बैटल ची है। तुमने जो भी किया उसके बाद ज्यादा नहीं बची है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। एक दिन तुम्हें सब खुद संभालना है। एक और बात बताता हूं, ये लड़की जरा टेढ़ी लग रही है, इससे जरा सावधान रहना। मिस्टर शाओ, थोड़ी देर रुक जाइए, खाना बनने ही वाला है। अब बड़ी इज्जत दे रही हो मुझे। मिस्टर शाओ, अगर आज आप ना होते तो मैं उनके हाथों मर जाती। मैं पहाड़ों में अभ्यास कर रहा था, तुमसे मिलने के बाद परेशानियों की बरसात हो गई। कोई इतनी सारी मुसीबतें कैसे खड़ी कर सकता है? तुम्हारा एहसान है, जब मैं वैद बन जाऊंगी तो तुम्हारा एहसान चुका दूंगी। वैद? कैसी वैद? जो एल्केमिस्ट से नीचे होता है। एल्केमिस्ट बनने के लिए तुम्हारी तरह फायर बैटल ची के साथ जन्म लेना जरूरी होता है, और मैं तो उसके साथ पैदा नहीं हुई। मुझे नहीं पता किसके साथ पैदा होना होता है। एल्केमिस्ट होना बड़ी बात होती है। मेरे पिताजी सबसे अच्छे डॉक्टर थे पूरे शहर में। मेरी माँ एक वैद्य थी। ये तो अच्छी बात है ना? नहीं है।
वैद की कोई इज्जत नहीं करता, उनका समाज में सम्मान नहीं होता, पैसे नहीं मिलते। मेरे माता पिता मेरा अच्छा चाहते थे तो वो खजाने की तलाश में 20 माउंटेन्स जाते ताकि मैं अल्केमिस्ट बन सकूं। क्या उन्हें कुछ मिला? हाँ, पर जान गवा दी। मेरे 10वें जन्मदिन के कुछ वक्त बाद ही वो दोबारा पहाड़ों पे गए, लेकिन इस बार उन्हें काफी वक्त लग गया। मुझे माँ घाटी में मिली, घर से 12 घंटे की दूरी पर। वो बहुत जख्मी थी, वो रेंग रेंग कर घर की ओर आ रही थी। उन्होंने अपनी सारी ताकत इस्तेमाल कर ली। वो बहुत दर्द में भी थी, बहुत थक चुकी थी उस वक्त। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि आईने का खजाने से कोई तो लेना देना है, उसमें खजाना ढूंढने के बाद ही मैं अल्केमिस्ट बन सकती हूँ। सबके माता पिता तुम्हारे माता पिता जैसे नहीं होते। वो तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए खुद को कुर्बान नहीं करेंगे। लीजिए मिस्टर शाह, मेरे हाथ का खाना खा के देखिए, बीस्ट माउंटेन्स में सबसे खास। ध्यान से। शुक्रिया। तो कैसा लगा? अच्छा। तो और लो, इसे पूरा पी लो। तुम क्यों नहीं खा रही? मैं नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि मैं सो जाऊंगी। अरे तुम कितनी ना समझ हो, बड़े हो जाओ, मुझे जाना है। तुमने 2 बार मेरी जान बचाई और मैंने 1 बार, और 1 बार जान बचाऊंगी, फिर हिसाब बराबर। पहाड़ों में कई तरह के जहरीले कीड़े और जानवर है, ये दवा उनसे तुम्हारी सुरक्षा करेगी। मिलते हैं। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, माँ मुझे मिल गया, मिल गया। मैं कमाल की हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम तो कमाल हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिल्वर फॉक्स ग्लव खाने में 1 टुकड़ा और लोग 3 दिन तक सोते रहेंगे। मिस्टर शाह, कोई गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारी साजिश को समझ चुका हूँ। तुम्हें अंदर जाना है ना, पर जा नहीं पा रही हो। समझ के चलो, मैं अंदर जाने में मदद करूंगा, पर जो मिलेगा आधे में बटेगा। तुम्हारे साथ? लाओ मुझे दो। हाँ? भाई और 2 बटन है, दबा दो। छोटा बच्चा मेरी नाक में इतना दम कैसे कर सकता है? यार ये बस स्केलेटन है। पहले तुम जाओ जाओ जाओ। सॉरी। पास आओ, मैं तुम्हें कहा नहीं जाऊंगी। क्या कोई और तरीका है? एसिड लिकर है। हाँ। अब क्या करें? ये काम करेगा। चलो।
इतनी मेहनत के बाद एक आम सी जड़ी बूटी ही मिली हमें। क्या तुम्हें यकीन है कि ये कोई आम सी जड़ी बूटी है? हाँ, ये गलियों में हर कहीं उगी है। मैंने कहा था ये कोई आम जड़ी बूटी नहीं है। आप भाग कर दिखाओ। अब क्या करें? मिस्टर मू आधा 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 आधा। ठीक है, आधा आधा, दोनों का आधा। देखा मिस्टर मू कितने अच्छे हैं, और रहमदिल भी। मतलब तुम्हारे हाथ और इसके पैर, हमें उनका आधा दे दो। ये क्या है? मेरा सर। ये स्केलेटन है, ये हर जगह है, डरने की जरूरत नहीं है। चिल्लाओ मत। ये इंसान है। साल 20 माउंटेन में बिताने के बावजूद तुमने कभी स्केलेटन नहीं देखा। मर चुका है। मैजिक डॉक्टर, ये क्या है? ये क्या है? पक्का खजाना होगा। इसके दूसरे हाथ में भी कुछ है। हाँ, किताब। हमें क्या करना चाहिए? बहुत गहरी खाई है, गिरकर मर गए होंगे। ये क्या हुआ तुम्हें? रंगीन जहरीली किताब। कैसी किताब? मैं अभी नहीं बता सकता, पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। पर कैसे? ये दुनिया का अकेला पर्पल क्लाउड विंग है। यकीन नहीं होता मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। जाओ, माफ करना, उड़ो। चलो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। एक दिन ये सब तुम्हें ही संभालना है। हाँ, मैं समझ गया। मिस्टर शाओ, छोड़ दो मुझे।
अपने काम से मतलब रखो, उसे हरा नहीं पाओगे। इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? वो है एक बहुत बड़ी युद्ध सम्राट और 6 लेवल मैजिकल बीस्ट। तुम एक युद्ध अभ्यास करता, उनके आगे कुछ नहीं हो। मेरे ख्याल से औरतों के आगे तुम्हें कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। अरे तुम क्या कर रहे हो? इन्हें बचाने की कोशिश। लोगों को इस तरह नहीं बचाया जाता। तो फिर कैसे, बताइए। इसके कपड़े उतारो। ठरकी कहेंगे। ठीक है, जो जी में आए करो, देखना तुम्हें बहुत पछतावा होगा। अब इसे उठाओ। इसे बचाना है कि नहीं? मैंने तुमसे कहा था तुम जरूर पछताओगे। बोन स्पिरिट कोल्ड फायर इस्तेमाल कर रहा हूं जड़ी बूटियों को बनाने के लिए। इसे पकड़ो और फ्लेम टेक्निक लगाओ। इन जड़ी बूटियों के रस से इसकी रेखाओं और चक्रों को दुरुस्त करो। ये रंग बिरंगी जहरीली किताब आप मेरे लिए वापस लाए? मैंने लापरवाही की। सुना है वो भाग गया। वो नालायक है, किसी काम का नहीं था। मैंने उसे 2-4 लगा के यहाँ से निकाल दिया। तुम एक नालायक इंसान से पिटकर खुश हो। एक से एक धुरंधर है दुनिया में। तुम काफी वक्त तक पहाड़ों में रहे हो। तुम जाबाज लोगों से नहीं मिले हो। वो रंगीन जहरीली किताब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा थी। मेरे लिए? उस बीस्ट माउंटेन्स में तुम कितने शक्तिशाली लोगों को पीट सकते हो, मैं तो ये नहीं कर सकता। पर तुम्हारी उम्र ही क्या है? मैं चाहता हूं कि तुम राजा बनो बीस्ट माउंटेन्स के। ये रंग बिरंगी जहरीली किताब तुम्हें एक जहरीला इंसान बना सकती है। वक्त आने पर बीस्ट माउंटेन्स के सारे जहर तुम्हारे अभ्यास में इस्तेमाल हो सकते हैं। इस तरह हम युद्ध सम्राट बन सकते हैं, युद्ध सम्राट, या फिर हम बन सकते हैं बैटल एम्परर। फिर हमें किसी की जरूरत नहीं। तब हम सही मायनों में अपने परिवार का गौरव होंगे। हमने बहुत कोशिश कर ली। जानते हो मुझे ये परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है? क्योंकि तुम एक बेवकूफ हो। मैं अपनी बेवकूफी से मेरा किया कराया खराब मत करो। अब ये करने का एक ही तरीका है, इसे ब्लड पॉइजन पिल में बदलना होगा। सैकड़ों हजारों आत्माओं के जरिए ब्लड पॉइजन पिल लेने से भी तुम जहरीले इंसान बन सकते हो। मेरी बात सुनिए। मैं तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा था। मेरी बात सुनो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। रुको रुको। मेरे पास फायर बैटल छी है। सिर्फ इसी तरीके से मैं तुम्हें ठीक कर सकता था। इसी वजह से हमारे सारे कपड़े जल गए। मैं पहले से किसी से प्यार करता हूँ। तुम गलत सोच रही हो। अरे मेरा 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 वो मतलब नहीं था। रुक जाओ, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बात सुनो। सुनो सुनो सुनो। तुम बहुत जख्मी हो, हिलोगी तो और दर्द होगा। और फिर ऐसा हुआ तो पिछली रात की तरह तुम्हारा उपचार करना होगा। लेकिन मेरे पास और कपड़े नहीं है। मैडम, अभी आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। ठीक होने में कुछ और दिन लगेंगे। मिलते हैं। मेरी सारी शक्तियाँ खो गई हैं। क्या तुम मेरे जैसी कमजोर स्त्री को ऐसी खतरनाक जगह छोड़कर चले जाओगे? कमजोर स्त्री? एक मिनट। एक युद्ध सम्राट कमजोर कैसे हो सकता है? जानते हो, मेरी बैटल शी एमेथिस्ट विंग लायन किंग के पास है। मुझे अंदरूनी चोट लगी है और बैटल शी भी नहीं है। तो तुम ही मुझे बताओ, मैं कमजोर ही हुई ना? तुमने मुझे बचाया, पर तुम मुझे जंगल में छोड़कर जाना चाहते हो जहाँ खतरनाक जानवर रहते हैं। अगर कुछ भी गलत हुआ तो लगेगा तुमने ही किया है। तुम सही हो। तो मुझे क्या करना चाहिए?
तुम्हें इतनी जल्दी इसलिए है क्योंकि तुम्हें अपनी प्रेमिका को बचाना है? नहीं, एक दोस्त को। वो वुल्फ हेड रेजिमेंट के कब्जे में है, वो खतरे में है, मुझे उसे बचाना होगा। वुल्फ हेड रेजिमेंट से लड़ोगे तुम? जानता हूं मैं कमजोर हूं, लेकिन मुझे उसे बचाना होगा। चलो, अगर तुम लायन किंग की गुफा से नीलम को चुरा पाए और मेरी बैटल शी लौटाई तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगी। एक बार मेरी शक्तियां मेरे पास वापस आ जाए तो वुल्फ हेड रेजिमेंट या कोई भी सेना मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया, तुम तो नीलम चुराना चाहती थी ना, तुम्हें सुअर क्यों चाहिए? वो एमेथिस्ट लायन किंग का पसंदीदा खाना है और बीस्ट माउंटेन्स की सबसे ताकतवर और नशीली चीज भी, जो उसे पूरी दोपहर सुला सकती है। लोग इसे खाना पसंद करते हैं? ये कोई इंसान नहीं, शेर है। कितना भद्दा है। चलो अंदर आओ, वक्त आ गया है। तुम अंदर क्यों नहीं आती? तुम्हारा ध्यान भी तो रखना है। अच्छा, मुझे लगा जानवरों की गुफाओं में बस गंदगी होती है, लगा नहीं था इतनी साफ होगी। क्या बात है। अरे तुम क्या कर रहे हो? ये तो वही नीलम है ना, मैजिक डॉक्टर ने कहा था ये बहुत कीमती है, हम इसे साथ क्यों नहीं ले जाते? अरे तुम क्या गरीब हो क्या? नहीं तो हम ही उसे दे सकते हैं ताकि वो अपना कर्जा चुका सके, या फिर नूडल मैडम को दे दे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पर अपना काम मत भूलना। वो नीलम वहीं कहीं ऊपर होना चाहिए। सुनिए गुरुजी, ये क्या है? ओफो, तुम कितने बेवकूफ और खुशकिस्मत हो। ये लो पकड़ो, इन बॉटल्स में सारा रस रख लो, इससे भी नीलम बन सकता है। एमेथिस्ट लायन किंग का रस। आपको पूरा यकीन है ये रस है? अगर तुम ये रस पियोगे तो तुम्हारे ट्रेनिंग में ये बहुत काम आएगा। गुरुजी और कोई बोतल है क्या? नहीं। क्यों, और बचा है क्या? हाँ थोड़ा सा। अरे जाने दो। अरे तुम क्या कर रहे हो? मैं नहीं पी सकता क्या? अरे हाँ, पर अभी पीना जरूरी नहीं था। अरे बेवकूफ कहीं के। बच्चे अब चलना चाहिए।
इन्हें जाने दो, मुझे नीलम मिल गया। और ना जाने दूँ तो? जब तक मैं हमें निकलना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। सब कुछ हो गया है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं जा रही हूँ। नहीं 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 नहीं, तुमने वादा किया था। युद्ध सम्राट, तुम अपनी जुबान से कैसे पलट सकती हो? तुम पर मेरा एहसान है। तुमने मुझे क्या दिया? कपड़े? तुम्हारा कोई एहसान नहीं है मुझ पर। पहली बात, मैंने तुम्हें छोटे शेरों को छोड़ने का वादा किया था, है ना? दूसरी बात, मुझे नहीं पता कि तुमने उस गुफा में क्या खाया था। तुम्हारे अंदर के ऊर्जा के विस्फोट ने तुम्हें मार ही डाला था। अगर मैंने तुम्हें बचाया ना होता और पर्पल एनर्जी को रोका ना होता तो अब तक तुम मारे जा चुके होते। क्यों? सही कहा ना मैंने? अब हम दोनों का कोई वास्ता नहीं। झूठी कही की। तुम्हें सच में पता नहीं है ना खूबसूरत औरतों को अच्छा झूठ बोलना आता है। मुझे नहीं पता। तुम्हें एक और बात बताती हूँ, इस दुनिया में सिर्फ ताकतवरों को जगह है। तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों को अपना ध्यान रखने की जरूरत है। ओए, तुम्हारा नाम क्या है? युनजी। युनजी। ये बीटर फ्लेम। ज्यादा जल्दबाजी मत करो। तुम्हारी फ्लेम टेक्निक में तो काफी सुधार आ गया है। जब तुम्हारे फ्लेम्स पर्पल कलर में बदल जाएंगे तो तुम बैटल मास्टर बन जाओगे, और उस वक्त ये जो वे वीटर फ्लेम है ना, तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। हाँ। चलो मैजिक डॉक्टर को ढूंढते हैं। अगर तुम बैटल मास्टर लेवल तक नहीं पहुंचे तो तुम मारे जाओगे। लेकिन अगर हम नहीं गए तो वो पक्का मारी जाएगी। तुम अपनी बैटल ची में अभी माहिर नहीं हो सकते, और तुमने वे वीटर फ्लेम भी नहीं सीखी है। वुल्फ हेड रेजिमेंट के खिलाफ जाने का मतलब है मौत को दावत देना। शांत हो जाओ, आराम से बात करते हैं। दिक्कत यह है कि तुम्हें पता नहीं है कि वुल्फ हेड रेजिमेंट एग्जैक्टली कहां पर है। लेकिन मैं जानता हूं कि वो कहां मिलेंगे। नूडल मैडम, नूडल मैडम, नूडल मैडम, नूडल मैडम। वो उसे ब्लड पॉइजन पिल में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सैकड़ों हजारों आत्माओं के जरिए। जाओ, बचाओ उसे। ये वुल्फ हेड रेजिमेंट कहाँ है? वुल्फ पीक। नूडल मैडम, अंधेरा होने से पहले घर चले जाना। तुम्हारा परिवार तुम्हारी फिक्र कर रहा होगा। तुम अपने परिवार के चहीते हो, वो तुमसे प्यार करते हैं।
इस वक्त बिल बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम फिर से आ गए। पीछा छोटा। मैजिक डॉक्टर, वो तुम थे शैतान बच्चे। उठ जाओ शाओयान, उठ जाओ। शाओयान, क्या हुआ है तुम्हें? यान, 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 यान। शाओयान उठ जाओ शाओयान, 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 उठ गए शाओयान।
तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी मां की मौत कैसे हुई? अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा। मिस्टर शाह, हम इसे नहीं छोड़ सकते। ये बर्बादी मचाने वाला शैतान है। यहां मैं तुम्हें सब बताता हूं। मास्टर, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम्हारे शरीर में अभी वो जहरीली शक्ति आई है, इसीलिए ठीक होने के लिए रोज जहर पीना पड़ेगा। तुम्हारे अभ्यास के लिए 20 माउंटेन से अच्छी जगह नहीं है। तो फिर अभी मैं चलता हूँ। मिलते हैं। तुम आहें क्यों भर रहे हो? मैं उससे ज्यादा नहीं जानता, पर कहना होगा, मुझे उसकी आदत हो गई है। शक्ति पैदा करने में तुम मुझसे अच्छे नहीं। बस्तियों के साथ तुम्हारा व्यवहार मुझसे काफी अच्छा है। अरे गुरुजी, आप सोच समझकर बोलेंगे। तुम्हें लगता है मैं बकवास कर रहा हूँ? तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारी शुरुआत हुई थी उस शूनर के साथ, उसके बाद नालन, और अब मैजिक डॉक्टर, और वो महिला युद्ध सम्राट, और अब शायद 2 छोटे शेर। गुरुजी, अब आगे कहाँ जाना है? जहाँ किस्मत ले जाए। नहीं, मुझे ताकतवर बनना है। क्यों? ताकतवर क्यों बनना है? मुझे बदला चाहिए। तुम्हें सच में बदला लेना है? हाँ। बढ़िया है। वो कपड़े का टुकड़ा बाहर निकालो। ताकतवर बनना है। अगला ग्रीन लोटस अर्थ फ्लेम तुम्हें टारगल रेगिस्तान में मिलेगा।